सोना किसी भी शक्ल में आपके पास हो, बिस्किट की शक्ल में है, जेवर की शक्ल में है, हर सूरत इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, बेटी की जहेज के लिए रखा हुआ है, किसी भी शक्ल में किसी भी पर्पस के लिए रखा हो, सोने पर ज़कात लाजिम है। चांदी किसी भी शेप में हो, जेवर की शेप में हो, बिस्किट की शेप में हो, थोड़ी बहुत उसमें मिलावट हुई हुई हो, किसी भी पर्पस के लिए रखी हुई हो, चांदी पर ज़कात है। इसके अलावा रुपया, पैसा, करेंसी, बॉन्ड, शेयर्स, ये जितनी भी करेंसी की आइटम्स हैं इन पर ज़कात है। और चौथा है माल तिजारत। माल तिजारत क्या होता है? जिसको ख़रीदते वक्त खालिसतन बेचने की नीयत हो, ख़रीदते वक्त खालिसतन बेचने की नीयत हो और आज तक बेचने की नीयत दिमाग में मौजूद हो, तो ये बनेगा माले तिजारत। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का मोबाइल का बिजनेस है और वो मोबाइल बेचने की नीयत से ख़रीदता है, तो ये दुकान में जितने मोबाइल इसके पड़े हुए होंगे उन सब पर ज़कात होगी। किसी की दूध की दुकान है, दूध का जितना स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ है उस पर ज़कात होगी। तो जो जिस चीज़ का कारोबार करता है वो बेचने की नीयत से माल ख़रीदता है और वो साल के आखिर में जितना स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ होगा उस पर ज़कात इसको देनी होगी। फ्लैट्स का कारोबार है, फ्लैट्स ख़रीदता है और बेचता है, तो जो फ्लैट उसने बेचने की नीयत से ख़रीदा उस पर ज़कात होगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर 6 महीने इसने बेचने की नीयत से ख़रीदा हुआ था, अचानक इसका इरादा हुआ कि मैंने अभी ये बेचना नहीं है, अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना है, तो फिर वो माल तिजारत की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा, फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का मोबाइल का कारोबार है, उसने 10 मोबाइल बेचने की नीयत से लिए, तो ये 10 मोबाइल माल तिजारत हैं। फिर उसके बाद 2 मोबाइल के लिए फ़ैसला किया कि ये मैं अपनी ज़ाती इस्तेमाल में यूज़ कर लेता हूँ, तो अब 8 मोबाइल तो माल तिजारत में रहे, 2 मोबाइल इसने अपने ज़ाती इस्तेमाल में रख लिए हैं, इस पर ज़कात नहीं है। जैसे रिहायशी घर है, रिहायशी घर सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कैश भी नहीं है और माल तिजारत भी नहीं है, रहने के लिए लिया है, बेचने के लिए तो नहीं लिया। एक्स्ट्रा घर है, किराए पे चढ़ाने के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया, तो किराए वाला घर भी सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है और माल तिजारत भी नहीं है। इस्तेमाल का मोबाइल है, इन चारों में से वो कुछ भी नहीं है। सवारी है गाड़ी, चाहे 10 गाड़ियां हो बंदे के पास, लेकिन कोई भी बेचने की नीयत से नहीं खरीदी, तो गाड़ी ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है और ना माल तिजारत है। तो 10 घर बंदे के पास हों, अगर वो किराए पे चढ़ाने के लिए लिए हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिए हैं या फारिग पड़े हुए, बेचने की उनमें नीयत नहीं है खरीदते वक्त, ना वो माल तिजारत हैं और ना शुरू के 3 हैं, नहीं होगा। डायमंड ज्वेलरी किसी के पास पड़ी हुई है, डायमंड ज्वेलरी ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है और बेचने की नीयत से नहीं लिया, इस्तेमाल के लिए लिया, तो माल तिजारत भी नहीं है। तो करोड़ों रुपए की डायमंड ज्वेलरी हो उस पर ज़कात नहीं है। तो आप अब तसव्वुर करें, घर में जाएं, एसी देखें, एसी पर ज़कात होगी? नहीं है। गाड़ी पर ज़कात होगी? नहीं होगी। झूमर पर ज़कात होगी? नहीं होगी। गॉड लिया हुआ है बेचने के लिए, फिर होगा। अगर खालिसतन बेचने के लिए लिया हुआ है तो माल तिजारत बनेगा। प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू है साल ख़त्म होने पर उसका 2.5% देना पड़ेगा। लेकिन 2 नीयतें हैं कि अच्छे पैसे मिले तो बेच दूंगा वरना घर बना लूंगा, तो मिक्स नीयत से भी ज़कात लाजिम नहीं होती, ठीक है ना। 2 नीयतें आपने रखी हुई हैं तो फिर वो माल तिजारत नहीं बनता। माल तिजारत वो है जो प्योर सिर्फ बेचने की नीयत है और कोई नीयत ना हो इसमें। अच्छा, शुरू में बेचने की नीयत नहीं थी, दरमियान में आपने बेचने की नीयत कर ली, तब भी वो माल तिजारत नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसे तो हर चीज़ हम बेचते हैं, घर का कबाड़ भी बेच रहे होते हैं, घर का एसी पुराना बेच रहे होते हैं, पुरानी गाड़ी बेच रहे होते हैं, उसमें वो तिजारत वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसको माले नामी रखा इसलिए कि जो बिजनेस बंदा करता है ना जिन चीज़ों का, वो इधर आएंगी, ठीक है।